कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सबके सामने होते हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। ये कहानी है उस इंसान की जिसे लोग रोज देखते थे पर कभी समझ नहीं पाए। सुबह का शहर। सुबह के 5 बजे का शहर अक्सर खामोश होता है। सड़कों पर सिर्फ हवा चलती है और कुछ लोग जो शहर के जागने से पहले ही काम शुरू कर देते हैं। राघव भी उनमें से एक था। मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ, सिर झुकाए, बिना किसी शिकायत के। लोग गुजरते थे, कोई देखता नहीं था, और अगर देखता भी था तो बस एक नजर में फैसला कर लेता था, ये बस एक गरीब है। राघव का दर्द। राघव के कपड़े पुराने थे, हाथ खुरदुरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जिंदगी से लड़ना छोड़ दिया हो पर हारना अभी बाकी हो। वो बोलता कम था, महसूस ज्यादा करता था। उसने सीख लिया था कि दुनिया को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है, इसलिए वो चुप रहना चुनता था। अनन्या का आना। और फिर एक दिन शहर के शोर के बीच एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी अनन्या। उसके पास पैसा था, नाम था, ताकत थी, पर सुकून वो शायद कभी नहीं था। उसकी नजर राघव पर पड़ी। वो झाड़ू लगा रहा था, पर जैसे खुद को भी साफ कर रहा हो पिछली जिंदगी के बोझ से। अनन्या रुक गई। क्यों रुकी ये उसे भी उस वक्त पता नहीं था। खामोश मुलाकात। उन दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई, कुछ पल की खामोशी थी, पर कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। अनन्या को महसूस हुआ कि ये इंसान गरीब हो सकता है पर कमजोर नहीं, और राघव को लगा कि ये लड़की अमीर हो सकती है पर खाली नहीं। समाज की सोच। शहर को कहानी मिल गई, लोग बातें करने लगे, फोटोज ली गईं, अफवाहें फैली। किसी ने ये नहीं पूछा कि सच क्या है, क्योंकि सच से ज्यादा लोगों को तमाशा पसंद होता है। फैसला। और फिर अनन्या ने वो फैसला लिया जिसके बारे में सोचना भी लोगों को अजीब लगता है। उसने कहा वो राघव से शादी करेगी। शहर हंस पड़ा, घर में हंगामा मच गया। सबने सिर्फ एक चीज देखी, राघव का गरीब होना। किसी ने उसका चुप रहना नहीं देखा। शादी। शादी बड़ी नहीं थी, न ढोल न शोर, बस मंदिर की घंटी और 2 लोग जो एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। लोग पीछे खड़े थे, हंस रहे थे, पर राघव और अनन्या के लिए वो पल शोर से ज्यादा सच्चा था। सच की फाइल। शादी के बाद एक रात अनन्या ने राघव के हाथ में एक पुरानी फाइल रखी। उस फाइल में सिर्फ कागज नहीं थे, उसमें राघव की पूरी जिंदगी बंद थी। वो इंजीनियर था, उसने गलती देखी पर सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। उसे चुप करवा दिया गया। उसने आवाज उठाई और सब कुछ खो दिया। चुप रहने की कीमत। राघव ने दुनिया से कुछ नहीं मांगा, न इंसाफ न तारीफ। उसने बस चुप रहकर जीना सीख लिया, क्योंकि कुछ लोग चीख कर हार जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर जीत जाते हैं। सच सबके सामने। जब सच बाहर आया, शहर खामोश हो गया। वही लोग जो हंस रहे थे आज आंखें झुकाकर खड़े थे। राघव ने बस इतना कहा, मैं गरीब हूं पर झूठा नहीं। और कभी कभी ये एक लाइन पूरी भीड़ को चुप कराने के लिए काफी होती है। सुबह फिर हुई, वही मंदिर, वही सड़क, पर इस बार राघव अकेला नहीं था, अनन्या उसके साथ थी। और शायद यही जीत होती है। कपड़े गरीबी दिखाते हैं पर कैरेक्टर नहीं, और जो चुप रहकर सह लेता है वही सबसे ज्यादा अमीर होता है।